इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड कॉन्साइंस फिजिक्स से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 9। तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे। आई होप आपने चैप्टर 8 का वीडियो ज़रूर देखा होगा, साउंड जो था, ठीक है। उससे हम लोग थोड़ा, अगर आपने वो चैप्टर देखा है, अगर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च भी कर सकते हो, साउंड बाय आयुष कनेक्शन, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देख के आए हो तो आपको इस चैप्टर को समझने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। वरना कोई कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही बेसिक से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आईसीएसई के कंटेंट्स बनाता रहता हूँ, ठीक है। क्लास 9 के लिए स्पेशली ये चैनल है, ठीक है। और आपको किसी और चैप्टर, किसी और बुक का वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर साउंड का पढ़ा, साउंड क्या था? एक तरह का एनर्जी तो था, है ना। साउंड एक तरह की एनर्जी ही थी, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह की एनर्जी ही है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस स्पेशली, ठीक है, वो फ्लो करते हैं, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक तरह की एनर्जी है विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये टू टाइप्स की होती है आपकी, ठीक है। एक होती है आपकी स्टैटिक, एक होती है आपकी स्टैटिक। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पर मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। सेकेंड होती है आपकी करंट, ठीक है। अगर आपको कहीं पर समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। तो स्टैटिक और करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हैं। तो नाम से पता कर लीजिए, स्टैटिक है ना, स्टैटिक, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द चार्जेस एट रेस्ट। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो चार्जेस है वो रेस्ट में रहते हैं, ठीक है, नाम से पता चल जाता है स्टैटिक। और करंट, करंट मतलब चार्जेस क्या है, मोशन में है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी विच कम्स इनटू प्ले ड्यू टू द चार्जेस एट मोशन। इसमें जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, चार्जेस मोशन में होते हैं, और स्टैटिक में क्या होता है, चार्जेस रेस्ट में होते हैं। सिंपल डिफरेंस है, ठीक है। स्टैटिक मतलब रेस्ट, है ना, सिंपल, और करंट मतलब मोशन, ठीक है। यही सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है, इसको बस समझना है। और हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली यही करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप होते हैं, स्टैटिक और करंट, ठीक है। तो हम लोग इस पूरे चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा तो आपको काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न होंगे और अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़े यूनिक तरीके से पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ भी आ जाए और एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक है। एमसीक्यू हो, कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, ऐसा मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जान लो कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ने वाले हैं, जो आपका चैप्टर का हेडिंग भी है ना। तो अब ये जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये फर्दर आपका दो टाइप्स की होती है, ठीक है। ये जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, लिख देता हूँ, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपकी दो टाइप्स की होती है, मतलब दो सोर्सेस हैं इसके, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो सोर्सेस हैं। एक है आपके डायरेक्ट करंट, कि आपको डायरेक्ट करंट मिल जाएगा, जिसको आप शॉर्ट में डीसी लिख सकते हो, ठीक है। और एक है आपका एसी, एक है आपका सेकेंड वाला एसी, ठीक है। क्लास 10 में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हो, ठीक है। डीसी का मतलब होता है आपका डायरेक्ट करंट, आपको करंट क्या मिलेगी, एकदम डायरेक्ट मिलेगी, ठीक है। और एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो दोनों को समझते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट करंट को समझते हैं। ये दोनों सोर्सेस हैं, ये दोनों सोर्सेस हैं करंट के, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट, या आप शॉर्ट में डीसी बोल सकते हो, इज अ करंट, ये डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस इनटू यूनिट,
है ना, वो क्या है आपका कांस्टेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है जिसमें आपका मैग्नीट्यूड जो है करंट का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फ्लोइंग इन अ वन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, समझे। और इसी का एकदम जस्ट अपोजिट है आपका अल्टरनेटिंग करंट, जो कि आपके बुक पे नहीं दिया गया है, पर मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, वो उसको शॉर्ट में आप AC बोल सकते हो। वो एक ऐसा करंट है जो अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है टाइम के हिसाब से, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। खैर, अकॉर्डिंग टू आपको सिलेबस इतना याद रखना है कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है, डायरेक्ट करंट इज अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है। ये सोर्स है, ठीक है। और इसका आप एग्जांपल दे सकते हो सेल बैटरी, ठीक है। सेल बैटरी ये सब एग्जांपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा द सेल्स आर द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, ओके, विच लाइट्स अप द बल्ब। सेल मतलब बैटरी ऐसा समझ लो, ठीक है, ओके। अब ये जो अब सेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। पहले फोटो देख लेते हैं सेल का। ये आपका एक ड्राई सेल है, ठीक है। आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होगे, यहाँ ऊपर वाले को ब्रास कैप बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका बल्ब रहा, ये आपका स्विच रहा, ठीक है। ये आपका जिंक केस है, ओके। ये आपका पूरा ड्राई सेल है ना, ठीक है। अब जानते हैं कि सेल क्या होता है। ऐसे सबको पता है सेल क्या होता है। सेल मतलब बैटरी ही होता है, आप समझ सकते हो। सेल मतलब बैटरी, ठीक है, नॉर्मल बैटरी, ठीक है। पर फिजिक्स के टर्म में, यानी कि साइंस के टर्म में समझते हैं सेल को। इनको छोड़ देते हैं। अ सेल केमिकल एनर्जी चेंजेस इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेल में क्या होता है, इन अ सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी जो है ना वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। सेल के अंदर कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, मैं बहुत इजी टर्म्स में समझा रहा हूँ। सेल के अंदर ना बहुत सारी केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझे। विच इट सेंड्स करंट इन अ सर्किट, और उसी की वजह से करंट जो है वो सर्किट में भेज पाते हैं। सर्किट क्या होता है, सर्किट पाथ ऑफ करंट, किस रास्ते से करंट जा रहा है उसी को सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जिस रास्ते से करंट जा रहा है उसी को सर्किट बोलते हैं। देखो इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ सेल का डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लीजिए। सेल इज अ डिवाइस, सेल एक तरह की डिवाइस होती है, दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और ये जो सेल है आपका, ये एक सोर्स है डायरेक्ट करंट का, ठीक है। डायरेक्ट करंट का एक एग्जांपल हो गया आपका सेल, ठीक है। ये सिंपल, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब सेल आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपका बुकिश लैंग्वेज थोड़ा अलग है, ठीक है। आप डीपली पढ़ोगे क्लास 10 में, इसलिए इतने अच्छे से नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। ओसवाल बुक से अलग, ICC बुक से बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब सेल आपके दो टाइप्स के होते हैं। सेल पता चल गया ना क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एक तरह का ये सोर्स है डायरेक्ट करंट का, ठीक है। अब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आप पूछोगे कि अल्टरनेटिंग करंट का क्या क्या सोर्स है ना, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। जो सेल्स है आपके दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। दो तरह के सेल्स होते हैं आपके, एक होते हैं प्राइमरी सेल्स, एक होता है सेकेंडरी सेल्स। इसको आप एक्यूमुलेटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। दो टाइप्स के होते हैं सेल, एक होता है प्राइमरी सेल्स, एक होता है सेकेंडरी सेल्स, जिसको आप एक्यूमुलेटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं आराम से। प्राइमरी सेल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेल्स दीज सेल्स प्रोवाइड करंट एज अ रिजल्ट ऑफ इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। ये ऐसे सेल्स होते हैं, प्राइमरी सेल्स आपके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो प्रोवाइड तो करते हैं आपको करंट, जो आपको करंट देते हैं, ठीक है। आपके सर्किट में करंट देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के तहत देते हैं। क्या होता है इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि वो रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब आपने एक बार देखो, मैं आपको समझाता हूँ। आप टीवी देखते हो ना, टीवी वाला जो रिमोट होता है, टीवी क्या एक रिमोट होता है ना, उसमें आप बैटरी लगाते हो, ठीक है। मान लो वो आपका सेल ही है, ठीक है। बैटरी एक तरह का सेल ही हुआ, ठीक है। तो आप उसमें फिट करते हो, तो जब
आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, जब आपकी रिमोट नहीं चलने लगती है, मतलब बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उस बैटरी को फिर से चार्ज कर सकते हो? नहीं कर सकते, आपको बैटरी बदल के दूसरा बैटरी लगाना पड़ता है ना दुकान से लाके। तो वही हो रहा है, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेल्स होते हैं ना, ये ऐसे सेल्स होते हैं जो करंट हम लोग को देते हैं, रिमोट में करंट आ जाता है, तभी तो चैनल बदल जाता है ना, करंट आ जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन होता है कि वो जो केमिकल उसमें है उसको हम फिर से बदल नहीं सकते, है ना, मतलब उसको फिर से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, उसको चार्ज करके फिर से लगा नहीं सकते। ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। और अच्छे से समझ जाइएगा, थोड़ा सा एक दो लाइन और पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। द सेल्स आर डिस्कार्डेड आफ्टर यूज व्हेन द इंटायर केमिकल एनर्जी इन देम हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। देखो सिंपल जान लो, एक्चुअली आप इसका डेफिनेशिएट बिटवीन प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स नेक्स्ट पेज में पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे वो बता देता हूँ, ठीक है, कि ये जो सेल्स हैं दीज आर यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ सेल्स। ये जो प्राइमरी सेल्स हैं ना आपके, इसको आप यूज एंड थ्रो सेल्स भी बोला जाता है इसको, मतलब यूज़ कर लो और फेंक दो। वही मैंने रिमोट का एग्जांपल दिया ना, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। रिमोट जब बैटरी उसका ख़त्म हो जाता है तो आप फेंक देते हो, और उससे पहले आप यूज़ कर लेते हो जब बैटरी चल रहा होता है, तो है ना, यूज़ कर लो और थ्रो कर दो, फेंक दो, है ना। एंड कैन नॉट बी रिचार्ज, आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। सेकेंडरी सेल्स भी यहाँ पर दिया गया है। सेकेंडरी सेल्स भी प्रोवाइड करती है करंट एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको डिफरेंशिएट बिटवीन से ही बताता हूँ, बताऊंगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको बताऊंगा ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अच्छे से डिफरेंशिएट किया गया है कि एक चीज़ को, इसलिए यहाँ से समझाऊंगा, ठीक है। सेम चीज़ लिखा गया है, ऊपर से ही चुन चुन के यहाँ पे पॉइंट भरा गया है, ठीक है। ऊपर पढ़ लो दो पैराग्राफ, या फिर यहाँ ये वाला पढ़ लो, ठीक है, दोनों वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ से पर मैं आपको समझा देता हूँ। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल के बीच में यहाँ पे डिफरेंशिएट दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से सुनना है, ठीक है, ध्यान से सुनिए, याद समझ जाएंगे आप। जो प्राइमरी सेल्स है ना उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, ठीक है, मतलब एक बार केमिकल रिएक्ट हो गया तो फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दो और वाटर बना दो, तो उसके बाद फिर से आप वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी सेल होता है वो केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल, उसमें केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है। केमिस्ट्री में हम लोग इस तरह वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं ना, ऐसा करके, ठीक है। तो कभी कभार आप देखना इक्वेशन कुछ ऐसा भी होता है, घुमा के दोनों तरफ से होता है, मतलब आप उसको रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर है कि प्राइमरी सेल्स में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं, और सेकेंडरी सेल्स में केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। प्राइमरी सेल्स में जो केमिकल एनर्जी है, सेल के अंदर कुछ केमिकल रहते हैं ना, तो वही केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, जब हम लोग करंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ड्रॉन फ्रॉम इट, ठीक है, जब केमिकल हम लोग एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, करंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी में क्या होता है, दोनों होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना आपकी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, जब आप उसका इस्तेमाल कर, व्हेन करंट इज पास्ड इन, ठीक है। जब आप जैसे फ़ोन का जो बैटरी है उसको आप चार्ज कर सकते हो, आपके पास स्मार्टफोन है ना जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, तो उसको तो आप चार्ज कर सकते हो ना, उसको तो चार्ज कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ पर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हो, ठीक है, मोबाइल में डाल रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपका जो बैटरी है वो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है केमिकल एनर्जी में, समझे, ठीक है। और व्हेन करंट इज पास्ड, ठीक है, जब करंट उसमें जाया जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग, जब चार्ज कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन वाइल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन केमिकल एनर्जी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है जब आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे होते हो बिना चार्ज में लगाए, ठीक है। तो उस टाइम में तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नहीं, तो उस टाइम में क्या होता है, आपका जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये दोनों काम करता है, ठीक है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ओके। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी सेल्स को आप रिचार्ज नहीं कर सकते, रिमोट का अच्छा एग्जांपल दिया, उसको बस याद रखना, सारे पॉइंट्स लिख दोगे, है ना। इट कैन नॉट बी रिचार्ज, इसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते।
है ना, मतलब फिर से चार्ज नहीं कर सकते। एक बार जो हो गया सो हो गया, उसको आप यूज़ करके ख़त्म कर दो। और यूज़ एंड थ्रो वाला सेल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। इट कैन बी रिचार्ज्ड, इसको आप रिचार्ज कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स को आप रिचार्ज कर सकते हो। मोबाइल वाला एग्जांपल ले लो, है ना, मोबाइल का जो बैटरी है ना, उसको आप रिचार्ज कर सकते हो ना। देखो रिचार्ज मतलब यहाँ पे वैलिडिटी वाला वो वाला रिचार्ज मत समझ लेना, जियो वो वाला रिचार्ज नहीं, बैटरी वाला रिचार्ज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिचार्ज मतलब चार्ज फिर से करना, री मतलब फिर से, है ना, चार्ज फिर से करना, ठीक है। सिर्फ रिचार्ज मतलब वो वाला नहीं होता है ना, 5G 4G प्लान वो वाला नहीं होता है, ठीक है। इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज हाई। प्राइमरी सेल्स में क्या होता है, उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ना वो हाई होता है। देखो इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में आप पढ़ोगे आगे, ठीक है, बी पार्ट में है आपका, रेसिस्टेंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पर थोड़ा सा बता देता हूँ। रेसिस्टेंस एक तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होती है, ठीक है। देखो जब करंट आपका तार वायर के अंदर से जब फ्लो करता है ना, तो कुछ वहाँ पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, कुछ रुकावटें आती है, ठीक है। वो रुकावट को आपका रेसिस्टेंस बोलते हैं। आप इसको और अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है, इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है। जब रेसिस्टेंस को समझ जाओगे बी पार्ट पढ़ के, तो बाद में इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और लेकिन जो आपका सेकेंडरी है, उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो लो रहता है, ठीक है, मतलब उसमें रुकावट आपका कम रहेगा। सेकेंडरी सेल्स में रुकावट आपका कम रहेगा, ठीक है। और इसमें फोर्थ और प्राइमरी सेल्स वाले में आपका रुकावट ज़्यादा रहेगा, है ना। इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली, ये आपका सिर्फ वीक करंट ही दे सकता है। रिमोट का बैटरी कितना करंट देगा, आप खुद देखो, वीक करंट देता है, ठीक है। उससे आप क्या कोई बड़ा चीज़ थोड़ी चला लोगे, फैन चला पाओगे क्या रिमोट की बैटरी से, नहीं चला पाओगे, है ना। इट इज़ कैपेबल ऑफ गिविंग वीक करंट ओनली, वीक करंट देगा, कमजोर करंट देगा, है ना। हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूँ तो इट कैन प्रोवाइड लो एज वेल एज हाई करंट, ये दोनों कर सकता है, लो करंट और हाई करंट, वोल्टेज पे डिपेंड करता है ना। ये तो हमको सेकेंडरी हो गया ना, है ना, ये हमको दोनों दे सकता है, ठीक है। हाई भी देगा, लो भी करंट दे सकता है, ठीक है। इट इज़ लाइट एंड चीप, लाइट मतलब हल्का, ठीक है। ये जो आपका प्राइमरी सेल है वो हल्का होता है, लाइट मतलब हल्का होता है, और चीप होता है, चीप मतलब सस्ता, हल्का और सस्ता होता है, ठीक है। लेकिन जो ये आपका है, ये हैवी होता है और कॉस्टली होता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल्स आपके हैवी होते हैं और कॉस्टली होते हैं। एग्जाम्पल दिया है सिंपल वोल्टेनिक सेल हो गया, है ना, लेल्चन सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया। ड्राई सेल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, ड्राई सेल तो सबको याद रहता है ना। और इसका एग्जांपल ले लो आप, लेड एक्यूमुलेटर, है ना, लेड बोलो या एसिड एक्यूमुलेटर बोलो, जो बोलना है, NiFe या एल्कली एक्यूमुलेटर बोलो, या LiH बैटरी बोलो, ठीक है, बात वही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ा देता हूँ, जो आएगा ही नहीं उसको पढ़ के क्या फ़ायदा, ठीक है। अब बात करते हैं करंट क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को आपको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैंने आपको फिर दो सोर्सेज बताए थे, डायरेक्ट करंट, फिर आपका एक्सप्लेन किया था आपको अल्टरनेटिंग करंट को भी, है ना। तो अब हम लोग करंट की, इलेक्ट्रिसिटी तो समझ गए ना, अब बात करते हैं करंट की। तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, बस यहाँ तक डेफिनेशन लिख दोगे तो काम चल जाएगा, यहाँ तक लिख दिया तो बस हो गया, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बस इतना लिख दो, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बाकी सब आपको बस ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। करंट इज द, वो सब आप बस आप पढ़ के कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ स्किप कर दो, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो, इतना ही पढ़ो। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब टाइम का बात करें, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट का फॉर्मूला भी होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और चार्ज को करते हैं क्यू से, और टाइम को सबको पता है टी से करते हैं, स्मॉल टी से, है ना। तो मतलब ये हो गया आपका, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से, और टाइम को टी से, यही है आपका करंट। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्यू मतलब चार्ज है, ठीक है, क्यू मतलब चार्ज, ओके। यही है आपका करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जो चार्ज फ्लो कर रही है किस रेट में कर रही है, कितने टाइम में कर रही है, बस वही, ठीक है। और जो करंट है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, याद रखना है। स्केलर क्वांटिटीज आपको पता है, स्केलर क्वांटिटीज हैव द मैग्नीट्यूड, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, बट नॉट हैविंग डायरेक्शन, है ना। वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। और इस वैल्यू को याद रखिएगा,
ई का ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपको न्यूमेरिकल में कहीं पर काम नहीं आएगा ये वैल्यू, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल से याद आया कि मैंने इस पूरे चैप्टर का न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सॉल्व किया और बहुत ही कैलकुलेशन भी बहुत ईजी किया है, ठीक है। तो एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। आपके न्यूमेरिकल में जितने भी हार्ड लगते होंगे ना पहले न्यूमेरिकल, अब मेरा वाला हमसे पढ़ के फिर न्यूमेरिकल आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। एक बार जाकर ज़रूर देखना। ओके, अब है यहाँ पर आपका, देखो आप, ये भी एक फॉर्मूला है, टोटल चार्ज पास्ट क्यू इज इक्वल टू, क्यू मतलब होता है आपका चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होता है, एन इंटू ई, ठीक है। एन इंटू ई होगा, ठीक है। एन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। और ई का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो ये वाला, ठीक है। ई का वैल्यू ये यहाँ पर दिया हुआ है, और एन मतलब कितने कितने आपके पास हैं, कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखना है, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको कहीं पर काम नहीं आएगा, ठीक है, बस ऐसे ही लिख दिया गया है, ठीक है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। बस यहाँ पर डेफिनेशन याद रखो करंट का, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला याद रखो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, बस ये फॉर्मूला याद रखो, बस कुछ नहीं है। और यहाँ पर बस ये इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट याद रखो, बात खत्म है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इधर। और कुछ कुछ बातें जान लो, ठीक है। आपके बुक में थोड़ा छोड़ छोड़ के बहुत ही मतलब घुमा फिरा के एक्सप्लेन किया गया है, बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मतलब बुक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मैं अपने अंडरस्टैंडिंग से अच्छे अच्छे से पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। सीरीज़ में पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कमेंट करना, मैं पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। बस हेडिंग लिख देना ना, कुछ हेडिंग को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपके 1-2 दिन में वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा अर्जेंट होगा, आपके एग्ज़ाम होंगे तो 1 आवर में भी आ जाएगा, ठीक है। इसलिए कुछ कुछ का छूट भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट वाला पूरा पढ़ा दूंगा, सीरीज़ में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, और बीच बीच में आपका जैसे कि अभी कन्वेंशनल दे दिया था, ठीक है, तो फिर आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं सीरीज़ में पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो आपको अब यूनिट ऑफ करंट पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आपने पढ़ लिया कि करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और करंट होता है चार्ज, चार्ज जिसको आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, और टाइम, यही तो होता है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो अब करंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट मतलब सबसे पहले एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, एम्पेयर, एम्पेयर जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कॉलम, कुलम्ब, स्पेलिंग देख सकते हो, कुलम्ब, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग सी से, ठीक है, बड़ा सी। और टाइम का तो सबको पता है सेकेंड, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके, बस इतना ही है, ठीक है। और इस वैल्यू को थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा, पर ये न्यूमेरिकल में कहीं पर काम नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी न्यूमेरिकल सॉल्व किया हुआ है, कहा ना आपको, बहुत ईजी लैंग्वेज में सॉल्व किया है, ठीक है। तो एक बार जाकर जरूर देख लेना, बहुत काम आएगा आपको। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो चैनल पे विजिट करके देख लेना, ठीक है। गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय आयुष कुमार, आयुष कनेक्शन न्यूमेरिकल्स, बस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर, ये कहीं पर काम नहीं आया, फिर भी आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक। अब सोर्सेस ऑफ करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो दो आपको पहले ही बता दिया था, 2 सोर्सेस होते हैं करंट के, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट जिसको एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और दूसरा है आपका डायरेक्ट करंट, है ना, जिसको डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आपका जो अल्टरनेटिंग करंट है एसी, उसके क्या क्या सोर्सेस हैं, सच एज मेंस इन आवर हाउस, हमारे घर में जो मेंस है वो उसके सोर्स हो गए, है ना। एंड एसी जनरेटर, जनरेटर के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे ना, एसी जनरेटर, है ना। और डायरेक्ट करंट के आपके सोर्स हो गए, सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है। देखो बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, सेल और बैटरी में क्या अंतर है, आओ मैं इस बात को क्लियर कर देता हूँ। सेल और बैटरी में बस इतना सा अंतर है कि सेल आपका देख लो एक है, ठीक है, एक बार होता है, और बैटरी आपका, आप ऐसे समझ सकते हो, सेल एक होता है, बैटरी आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल आपका सेल ही होता है, ठीक है, सेल मतलब एक, ठीक है, और बैटरी आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है। जैसे हम लोग सेल को रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पे ऐसे करके किया गया है, ठीक है। और बैटरी को इसको
और एक दो बार करते हैं, ठीक है, एक दो बार और इसको खींचते हैं, फोटो देख लो, ठीक है, मुझसे यहाँ पे बन नहीं रहा एन मीटर, ठीक है, एम मीटर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो अगर कुछ चीज़ मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ईजी है, ठीक है, उसमें बस कुछ डायग्राम्स हैं, आपको बस एक बार देख लेना है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिसके एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जैसी छुट्टी है, अगर आपको उसमें फिर भी डाउट होता है तो बस आप टॉपिक लिख देना, वीडियो आ जाएगी, ठीक है। अगर एग्ज़ाम आपके नियर है तो डू नॉट फियर है, ठीक है। एक दो घंटे में वीडियो अपलोड हो जाएगी, जैसे आप कमेंट करोगे मुझे, जैसे कमेंट मेरे पास आएगी एक दो घंटे तक में वीडियो बन जाएगी, ठीक है। ओके, सो उसके लिए चिंता मत करना। तो एम मीटर के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो एम मीटर है ना, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एम मीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए हम लोग एन मीटर का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना सा पढ़ लो, एन मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक एन मीटर आपका एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। तो हम लोग एन मीटर का इस्तेमाल करते हैं, एक तरह का ये इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं नापने के लिए, मेजर मतलब नापने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। सर्किट मतलब पाथ ऑफ करंट, जिस रास्ते से करंट जा रहा है, ठीक है। तो एन मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, ठीक है। एन मीटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबॉलिकली लेटर ए से, ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ सर्कल एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। इस फिगर को बस बना देना, काम बन गया, बस इतना ही है एन मीटर में और कुछ नहीं, ये बना देना हो गया, ठीक है। इनक्लोज्ड मतलब बंद है, सर्कल में एक बंद करके रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की, ठीक है। वोल्ट मीटर इज एन ये भी एक तरह का एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं वोल्ट मीटर का मेज़र करने के लिए, इज़ यूज टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। अब आप बोलोगे सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आप लोग बी पार्ट में पढ़ोगे, ठीक है। ये आपका 9A है ना, आप 9B में इसको पढ़ने वाले हो, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। तो उसके लिए चिंता मत करना, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है उधर, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना जान लो, वोल्ट मीटर तक का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मेज़र करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक सर्किट में। बस इतना ही याद रख लो। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर वी इनक्लोज्ड इन अ सर्कल एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखा दिया गया, बस खत्म, इतना ही तो था, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, बस हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखो, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर में कुछ सिमिलरिटी है, पर बहुत सारे डिफरेंशिएट भी होंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, एम मीटर और गैल्वेनोमीटर के बीच का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू, जब हम लोग चाहते हैं, व्हेन वी वांट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वीक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जब इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत ही वीक करंट, कमजोर करंट है ना, उसका हम लोग देखना चाहते हैं कि है कि नहीं है, उसका प्रेजेंस है ना, है कि नहीं है, वो देखना चाहते हो, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर टू नो द ओनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ अ करंट इन अ सर्किट, या फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं देखने के लिए नो ओनली द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है करंट, एक सर्किट में किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आपका करंट, ठीक है, वो जानने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? और एक बात, ये जो एम मीटर है ये हम लोगों को डायरेक्शन नहीं बताता है, ये हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। आपके शायद बुक में नहीं लिखा हुआ है, ओके, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, शायद लिखा भी होगा, एक बार आप पढ़ लेना इसको, ठीक है, ओके। तो इसमें आप एक चीज़ और लिख सकते हो, एम मीटर में एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि ये आपका डायरेक्शन नहीं बताता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर आपका डायरेक्शन बताता है, लेकिन ये आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो ये भी बताता है कि वीक करंट का प्रेजेंस है कि नहीं, वीक करंट वहाँ पर है कि नहीं सर्किट में, ये भी बताता है, ठीक है। बस इतना याद रख लो, लेटर जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इनक्लोज इन सर्किट, फोटो बना हुआ है, याद रख लो, बस काम खत्म, बस इतना ही पढ़ना है और कुछ इसे ज़रा पढ़ना ही नहीं है। लोड क्या होता है सर?
देखो, एक वायर बहुत अच्छा आपने सेटअप लगाया, ठीक है, और जिस आप अप्लायंस का यूज़ कर रहे हो, अप्लायंस मतलब बल्ब, हीटर, जो भी आप जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, फैन, ये सब का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उसी को बोलते हैं लोड, ठीक है, जिसको आप जिसके साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, अप्लायंस, वैसा अप्लायंस, एन अप्लायंस विच इज कनेक्टेड इन अ सर्किट, एक ऐसा अप्लायंस जिसको आपने सर्किट में कनेक्ट किया हो, सर्किट मतलब पाथ ऑफ अ करंट, जिस रास्ते से करंट जा रहा है, ठीक है, उस रास्ते वाले में आपने कनेक्ट किया हो तो उसको लोड बोलते हैं, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल बल्ब हीटर दे ही दिया गया है, बस इतना याद रख लो, काम खत्म है। एग्जाम्पल बल्ब दे देना, हीटर दे देना। कनेक्टिंग वायर्स क्या होता है, नाम से पता चल गया, सर कनेक्ट करता है, वायर्स, ऐसे वायर्स जो कनेक्ट करते हैं ना, दीज आर द वायर्स यूज टू कनेक्ट वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में मदद करता है। बात खत्म है, इतना ही पढ़ लो, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। सिंपल करंट सर्किट आपको यहाँ पे एक अच्छा सर्किट दे दिया गया है, ये आपका सेल है, ये आपका स्विच है, ठीक है, करंट इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, यहाँ पे आपको बल्ब दे रहा है ना, और फिर यहाँ पे आके वापस आके फिर यहाँ से फिर वहाँ रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये सिंपल है आपका, है ना। अब यहाँ पे आपका जो इंस्ट्रूमेंट का आपका नाम बताया उस सबको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट आपको बताया उसको बस यहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है, बस इतना ही है, ठीक है। यू कैन स्किप दिस थिंग्स, नो, ओके, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, इसको भी आप स्किप कर सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका, देख लो एक बार। इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच का डेफिनेशन, ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने जिन चीज़ों को स्किप किया मुझे नहीं लगा कि वो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैंने कह ही दिया, कमेंट कर लो, व्हाट्सएप चैनल भी है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है, वहाँ पर भी बता सकता हूँ, ठीक है। इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ करेंट टू फ्लो थ्रू देम, ऐसे सब्सटेंस, ऐसा चीज, सब्सटेंस मतलब ऐसा चीज, ठीक है, जो करंट को अपने से अपने थ्रू पास ना होने दे। देखो मैं समझा देता हूँ, इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, समझ लेना, ठीक है। लकड़ी, ब्रेंच, अच्छा आप डेस्क बेंच में बैठते हो ना, डेस्क बेंच में बैठते हो ना, ठीक है, डेस्क बेंच किससे बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है ना, लकड़ी से, तो क्या उससे करंट पास हो सकता है, आप खुद बताओ, उससे क्या करंट पास हो सकता है, नहीं हो सकता ना। वही अगर मैं आपको कहूँ आयरन से पास करके दिखाओ तो आराम से पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो गुड कंडक्टर है, ठीक है। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो करंट को पास थ्रू नहीं होने देते, ठीक है, टू फ्लो थ्रू देम, अपने अंदर से पास नहीं होने देते, ठीक है, बस इतना ही लिख दो, दे हैव ऑलमोस्ट नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड वेरी हाई रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। एग्जाम्पल्स ले लो, प्लास्टिक, वुड, पेपर, ग्लास, ये सब क्या पास होने देते हैं करंट को, आप खुद बताओ। लेदर, प्योर वाटर, देखो प्योर वाटर, अगर आपका इम्प्योर वाटर होगा तो पास होने देगा, प्योर वाटर पास नहीं होने देगा, इम्प्योर वाटर होगा तो पास होने देगा, ठीक है। कंडक्टर्स ऑब्वियसली इंसुलेटर्स का उल्टा, द सब्सटेंसेस विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम, ऐसे इजली, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो करंट को आसानी से पास होने दें, है ना, बस उसी को कंडक्टर बोलते हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो लाइक कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर, गोल्ड, सॉरी सिल्वर, आयरन, ब्रास, स्टील, है ना, ये आपके कंडक्टर्स हैं, ठीक है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस है ना। ह्यूमन बॉडी भी एक तरह का एग्जाम्पल है, हमारी खुद की बॉडी करंट को पास होने देती है, तब ना हमको करंट लग जाता है, वायर को छूते हैं तो हमको करंट लग जाता है, वही आप लकड़ी को करके देखो तो करंट लगेगा, नहीं लगेगा, आप खुद दिमाग लगाओ, लकड़ी को कभी करंट लगा है, नहीं लगा है। अब हम लोग इंसानों को लग जाएगा पर लकड़ी को नहीं लगता, क्यों, क्योंकि हम लोग जो इंसान है ना, ये गुड कंडक्टर है, हम अपने अंदर, शरीर के अंदर से करंट को पास होने देते हैं, ठीक है, पर लकड़ी पास नहीं होने देता, इसलिए, ठीक है। इम्प्योर वाटर जो आपको कहा वही हुआ, ठीक है, मरकड़ी, यही सब आपके गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। आप जान लो क्लोज्ड और ओपन सर्किट के बारे में, ठीक है। द पाथ अलोंग विच करंट फ्लोस इज कॉल्ड अ सर्किट, मैं आपको शुरू से बताता आया हूँ सर्किट का डेफिनेशन, आई होप आपको याद भी हो गया होगा। द पाथ अलोंग विच द करंट फ्लोस, द ऐसा रास्ता, ऐसा पाथ जहाँ से करंट फ्लो होता है उसी को बोलते हैं सर्किट, बात खत्म है, ठीक है। करंट फ्लोस ओनली इफ द सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज्ड, करंट तभी फ्लो होगा जब आपका सर्किट, जब आपका रास्ता, करंट का रास्ता वो क्या हो, कंप्लीट हो, पूरा हो, या क्लोज्ड हो। यहाँ देखो ये पूरा क्लोज्ड है, देखो कहीं पर खुला हुआ है क्या, नहीं, नहीं खुला है, कहीं पर एकदम क्लोज्ड है, आप देख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इफ द सर्किट इज ओपन, अगर लेकिन अगर आपका सर्किट ओपन है, खुला है, या फिर इनकम्प्लीट है,
तो करंट डज नॉट फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सा बात है। आखिर हमारी भी कुछ वैल्यू है कि नहीं? ठीक है।